नमस्कार, मैं आशिक त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज की हेडलाइंस। मोदीनगर में छात्रा पर तलवार से वार करने वाला बना पुलिस की गोली का शिकार। लोनी में 1 लाख की लूट की सूचना निकली फर्जी। और हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के समर्थन में उतरे संगठन। अब खबरें विस्तार से। मोदीनगर क्षेत्र में एक छात्रा पर तलवार से हमला किया गया था। हमले के आरोपी को पब्लिक ने पीटकर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस उसे मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी, तभी आरोपी ने एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीन ली और गोली चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो पुलिस की गोली से घायल हो गया। मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र में एक छात्रा पर एक व्यक्ति ने तलवार से हमला कर दिया था। इस हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी को जनता ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस जब आरोपी को लेकर सीएचसी पहुंची तो आरोपी ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागना शुरू कर दिया और फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें एक गोली आरोपी के पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने उससे हथियार वापस छीन लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। अभियुक्त शौकीन को मेडिकल परीक्षण हेतु सीएचसी मोदीनगर लाया गया था। सीएचसी का एक गेट बंद होने के कारण बाहर ही उसको उतार करके पैदल सीएचसी के अंदर जैसे ही लाया जा रहा था तो उसने मौका पाकर उप निरीक्षक शिव प्रताप की सर्विस पिस्टल जो है उसे छीन करके और वहाँ पुलिसकर्मियों की ओर तानकर उसे बगल में ही उद्यान विभाग है उसकी टूटी बाउंड्री से अंदर भागने लगा। अंदर जाकर इसने एक पेड़ की ओट लेकर के और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। साथ में मौजूद प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर श्री पुष्पराज सिंह द्वारा साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ तथा अन्य पुलिसकर्मियों की सुरक्षार्थ इसमें 2 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कि एक गोली अभियुक्त शौकीन के दाहिने पैर में घुटने के पास लगी है। अभियुक्त शौकीन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल भी बरामद कर ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। नोएडा के सूरजपुर में ऑटो चालकों में झगड़ा हो गया। इस मारपीट की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। झगड़े में बीच बचाव करने आए अंकित नाम के युवक पर भी हमला किया गया। अंकित की हालत गंभीर है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। ये झगड़े का वीडियो 3 तारीख की रात्रि का है। इसमें कुछ ऑटो वालों के बीच में झगड़ा हुआ है। आवेदक कल यानी 5 तारीख को थाने आया था तो उनसे एप्लीकेशन प्राप्त करके नियमानुसार मेडिकल कराया गया है। इस संदर्भ में थाना सूरजपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 542/23 पंजीकृत है। मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन कर दिया गया है और वीडियो के बेसिस पर जो लड़के आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनकी अरेस्टिंग का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ साथ उस क्षेत्र के कुछ और संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जिनसे लाभप्रद जानकारी प्राप्त हुई है। लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक आदमी ने दुकान से 1 लाख रुपए लेकर भाग जाने का आरोप 3 लोगों पर लगाया था। पुलिस ने जांच की तो लूट की सूचना फर्जी निकली। दरअसल दुकानदार के कर्मचारी से कुछ लोगों ने मारपीट की थी, मगर दुकानदार ने लूट की झूठी सूचना पुलिस को दी। थाना लोनी बॉर्डर पर एक व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों द्वारा आकर गले से 1 लाख रुपया ले जाने की सूचना दी गई। सूचना की जांच करने पर प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हुई। गहनता से वादी से पूछताछ की गई तो वादी द्वारा बताया गया कि उसकी दुकान पर अभय नाम का एक लड़का हेल्पर के रूप में कार्य करता है। अभय से पूर्व विवाद को लेकर आज कुछ लड़के दुकान पर आए और अभय से मारपीट करने लगे। जब मेरे द्वारा बीच बचाव किया गया तो उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट की। लूट की सूचना झूठी थी। लूट की सूचना मैंने इसलिए दे दी थी ताकि पुलिस प्रकरण में गंभीरता से कार्रवाई करे। मारपीट के संबंध में प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। महानगर कांग्रेस कमेटी ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार के इशारे पर पत्रकारों पर देश भर में कार्रवाई हो रही है। भाजपा सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है और आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। नहीं चलेगी।
महानगर कांग्रेस कमेटी ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों का आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर पत्रकारों पर देश में कार्रवाई की जा रही है, जिसे तुरंत बंद किया जाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब से भाजपा सरकार आई है वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और आलोचना तो बिल्कुल नहीं सुन सकती। यही वजह है कि मीडिया द्वारा आम जनमानस का ध्यान इसको दिलाने पर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मीडिया को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने वेबसाइट न्यूज़ क्लिक का भी जिक्र किया है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर हुई गुंडा एक्ट की कार्रवाई पर राजनीति तेज हो गई है। अब शिवसेना उद्धव भी पिंकी चौधरी के समर्थन में उतर आई है। शिवसेना नेता महेश अग्रवाल के नेतृत्व में संगठन ने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर गाजियाबाद में पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। इसके विरोध में कई संगठन आ चुके हैं। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट ने भी हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कार्रवाई का विरोध किया है। दरअसल पिंकी चौधरी पर ट्रैफिक पुलिस के एक कर्मचारी को धमकाने का आरोप है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उप प्रमुख महेश कुमार आहूजा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि पिंकी चौधरी पर गुंडा एक्ट और हिस्ट्री शीट की कार्रवाई होना जनता का दमन करने जैसा है। ऐसा करके पुलिस जनता की आवाज़ को दबा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। वर्ष 2022 में हिंडन नदी के पास बनी श्री कृष्ण गौशाला में आग लग गई थी। आग लगने की इस घटना में 43 गोवंश भी मारे गए थे। आरोप है कि अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ब्राह्मण एकता दल ने कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बंद करो, बंद करो, हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। वर्ष 2022 में हिंडन नदी के किनारे बनी श्री कृष्ण सेवा गौशाला में आग लग गई थी। इसमें 13 गोवंश की मौत हुई थी। इस मामले में अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये आरोप ब्राह्मण एकता दल ने लगाया है। ब्राह्मण एकता दल का कहना है कि इस घटना में दोषियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 22 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। ब्राह्मण रक्षा दल का कहना है कि आगजनी की इस घटना में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है। शासन से गौशालों को फिर से तैयार करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक न गौशाला बनी है और न ही संचालकों को न्याय मिल सका है, न ही उन्हें कोई आर्थिक सहायता मिली है। ब्राह्मण एकता दल ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद में थाना कविनगर पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बाइक पर घूमते रहते थे और मौका मिलते ही लूट कर लेते थे। पकड़े गए रिहान पर 77 और इमरान पर 20 केस दर्ज हैं। थाना क्षेत्र कविनगर में विगत दिनों आरडीसी क्षेत्र में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के अनावरण के हेतु टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा लगातार इनके रूट को सीसीटीवी के माध्यम से फॉलो किया गया और लगभग 300 से अधिक कैमरे देखे गए, जिसके माध्यम से ये चिन्हित हुए तथा सूचना के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई। ये दोनों युवक रिहान तथा इमरान हैं, जो कि पूर्व की भी ऐसी ही घटनाओं में काफ़ी इनकी संलिप्तता रही है। जो आपराधिक इतिहास हमने इनका तलाशा है, उसमें रिहान के ऊपर दिल्ली में 55 मुकदमे तथा गाज़ियाबाद कमिश्नरेट में कुल 22 मुकदमे, टोटल मिलाकर 77 मुकदमे हैं तथा इमरान के ऊपर पूर्व में लूट, चोरी तथा ऐसी ही अन्य धाराओं के 16 मुकदमे पंजीकृत हैं। गाज़ियाबाद में ग्रीन पटाखों के फुटकर व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। इनका कहना है कि गाज़ियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद अभी तक पटाखे बेचने वालों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया नहीं बताई गई है। दीपावली नज़दीक है, ये लोग ग्रीन पटाखे बेचते हैं जिसकी अनुमति है, इसलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की जाए। और यहाँ पर हमारी मांग ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ग्रीन क्रैकर्स के लाइसेंस की अनुमति दी गई है, उसी मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो लाइसेंस की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए या उससे अवगत कराया जाए कि कब से लाइसेंस जारी करे जाएंगे। क्योंकि हम व्यापारियों का भी बहुत सारा उद्देश्य होता है, माल पीछे से खरीदना होता है, बुक करवाने होते हैं, फिर यहाँ पे टेंट या दुकान की व्यवस्था करनी होती है। अभी 1 महीना कुछ बचा है और जबकि गाजियाबाद शहर के अंदर 10 होलसेलर आज की डेट में काम कर रहे हैं।
वो किसे माल बेच रहे हैं किसे नहीं, इस बारे में हमें जानकारी नहीं। लेकिन लाइसेंस ना होने के बाद भी वो माल बेच रहे हैं। किसको जा रहा है माल, ये प्रशासन और शासन को देखना, जबकि गाजियाबाद शहर के अंदर एक भी रिटेल की दुकान का लाइसेंस नहीं है। SBI बैंक में मार्केटिंग मैनेजर विकमेंद्र प्रताप सिंह के साथ लूट की वारदात हुई। लुटेरों ने उन्हें बंदूक की बट मारकर घायल भी कर दिया था। इंदिरापुरम पुलिस ने लुटेरों का पीछा किया तो मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ और एक फरार हुआ था। जो फरार हुआ था उसको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। रात्रि लगभग 7:30 बजे एक व्यक्ति के अपहरण का प्रयास हुआ, उसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और तत्काल जो पुलिस चेकिंग लगी हुई थी उस सभी टीम को एक्टिवेट किया गया। तो पुलिस की चेकिंग को देखकर उस गाड़ी में जो 2 अभियुक्त जो अपहरण के इरादे से एक बैंक मैनेजर को उन्होंने उस गाड़ी में उस पर कब्जा किया था, तो वो गाड़ी छोड़कर भागने लगे और इसी दौरान उनके द्वारा एक असलहे से 3 फायर भी किए गए और जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी एक हवाई फायर किया गया। उस क्रम में पुलिस टीम ने उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और साथ ही इसमें जो बैंक मैनेजर थे उनको सकुशल बरामद किया गया और इस पूरे घटनाक्रम में जो अपराधी हैं ये पूर्व में भी इन पर लूट इत्यादि के मुकदमे पंजीकृत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास के शहरों की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती है, कोई ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसे आप चाहते हैं कि देश और दुनिया उसके बारे में जाने, तो उसकी वीडियो बनाकर हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी व्हाट्सएप की वीडियो को हम निश्चित रूप से अपने बुलेटिन में शामिल करेंगे। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।